स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने मुख्यमंत्री याद किए थे और वो भी हमने ट्रिक से याद किए थे। उसे लास्ट क्लास के अंदर हमने राज्यपाल याद किए थे। आज की क्लास में हम मंत्रिमंडल याद करेंगे कि उनका जो चुनाव क्षेत्र था वो कहाँ से था और किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट सौंपा गया है, कौन सा विभाग सौंपा गया है। तो आज हम 2019 का मंत्रिमंडल याद करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस मंत्रिमंडल के अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर शामिल हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि जितने भी टोटल एमएलए होंगे, और हरियाणा के अंदर जो टोटल एमएलए हैं विधानसभा के अंदर वो कितने हैं, 90। तो टोटल का 15% किसके अंदर शामिल किए जाते हैं, मंत्रिमंडल के अंदर। अब 90 का 15% तो 13.5 होगा, तो अब ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए जो मैक्सिमम सदस्य इसके अंदर शामिल किए जाते वो होते हैं 14। लेकिन अगर करंट की बात करें, वर्तमान के अंदर बात करें, तो वर्तमान में मंत्रिमंडल के अंदर कितने सदस्य शामिल किए जा चुके हैं, 12। टोटल कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 14, और करंट में कितने हैं, 12। इन 12 के अंदर एक मुख्यमंत्री भी शामिल है और दूसरा उप मुख्यमंत्री शामिल है। अब बात करते हैं कि किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ये क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अब फर्स्ट पॉइंट बनता है कि इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो कौन सा था, करनाल। दूसरा पॉइंट कि इनको कौन से डिपार्टमेंट सौंपे गए हैं। मैंने बात की करंट में मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं, 12 में से 11 को मंत्रिमंडल सौंपे गए हैं, विभाग सौंपे गए हैं। लेकिन अब जितने भी मंत्रालय या डिपार्टमेंट बचेंगे वो सारे के सारे किसके पास होंगे, मुख्यमंत्री के पास होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह बनता है कि करंट में पहले जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था, वित्त मंत्रालय हुआ करता था, वो किसी अन्य मंत्री के पास हुआ करता था। लेकिन अब की बार जो वित्त मंत्रालय सौंपा गया है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट सौंपा गया है, वो किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। इसके अलावा अगर 11 में से किसी के पास अगर वो डिपार्टमेंट नहीं है तो वो डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा, मुख्यमंत्री के पास रहेगा। तो इसलिए दूसरा पॉइंट, दूसरे नंबर के जो मंत्री इसके अंदर शामिल किए गए हैं वो कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री या जिसको बोल सकते हैं डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला। फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि इनका जो चुनाव क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र कहां से है, उचाना से, और उचाना कहां पर पड़ता है, जींद के अंदर। अब हम याद रखेंगे हर एक डिपार्टमेंट को ट्रिक से, हर एक डिपार्टमेंट को हम ट्रिक से याद रखेंगे कि किस डिपार्टमेंट को या कौन सा डिपार्टमेंट किस मंत्री को सौंपा गया है। तो अब बात करते हैं विभाग की। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि वित्त मंत्रालय किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। बाकी हम सारे डिपार्टमेंट ट्रिक के जरिए याद रखेंगे। और वो ट्रिक क्या है, देखो अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो एक व्यक्ति भी संभाल सकता था। अब हमें दूसरे यानी कि उप मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुसीबत थी। मुसीबत मतलब आपदा, आपदा के समय हमें किसकी जरूरत पड़ी, उप मुख्यमंत्री की। अगर देश के अंदर या राज्य के अंदर नॉर्मल सिचुएशन है तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री भी बना सकते थे। लेकिन हमने किसको बनाया, उप मुख्यमंत्री को, यानी कि हमें दूसरे व्यक्ति की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपदा थी। आपदा मतलब मुसीबत थी। हमें एक वर्ड लेना है और उसी वर्ड से हमें पूरे मंत्रालय को याद रखना है। यानी कि हमने यहां पर बात की कि जो मंत्रालय इनको सौंपा गया वो मंत्रालय कौन सा है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन आबकारी मंत्रालय। अब देखो यहां से इस पूरे मंत्रालय में से हमने एक वर्ड लिया, आपदा, कि हमें वैसे तो मुख्यमंत्री से भी काम चल सकता था, लेकिन हमने क्या किया है, उप मुख्यमंत्री बनाए। और उप मुख्यमंत्री हमने क्यों बनाए, मुसीबत से निपटने के लिए, मुसीबत यानी कि आपदा से। तो ये जो पूरा का पूरा मंत्रालय किसके पास है,
दुष्यंत चौटाला के पास। हमें उप मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों पड़ी? आपदा थी इसलिए। लेकिन अगर अब इस आपदा से हमें निपटना है, इस मुसीबत से अगर हमें बाहर निकलना है, तो क्या होना चाहिए? हमारे पास पैसा। अब सरकार को पैसा कहां से मिलेगा? टैक्स के जरिए, यानी कि कर विभाग भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। हम किस में थे? मुसीबत में थे, यानी कि आपदा में थे। आपदा से बाहर निकलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। और सरकार को पैसा कहां से मिलेगा? टैक्स से, यानी कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है, कर विभाग है, वो किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। लेकिन सारी की जो जरूरतें हैं वो सिर्फ एक टैक्स से पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए उन्होंने क्या किया? एक पंचायत बुलाई। पंचायत का मतलब यहां पर क्या है कि जो विकास एवं पंचायत उद्योग, विकास एवं पंचायत उद्योग किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। हमने याद कैसे किया? मुसीबत से निकलने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। पैसा कहां से मिलेगा? कर से। लेकिन सारी जरूरतें इससे पूरी नहीं हो सकती, इसलिए हमने एक पंचायत बुलाई और उस पंचायत ने डिसीजन क्या दिया कि हम ना इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस का मतलब क्या है? वाणिज्य। वाणिज्य सार्वजनिक मंत्रालय किसके पास? दुष्यंत चौटाला के पास। पंचायत ने क्या फैसला दिया कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यानी कि वाणिज्य स्टार्ट करेंगे। वाणिज्य के अंदर भी तो कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। वाणिज्य के अंदर कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया? खाद, यानी कि खाद्य नागरिक आपूर्ति। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। अब हमने सोच लिया बिजनेस बनाएंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। किस चीज का? खाद का। लेकिन अब खाद की प्रोडक्शन के लिए हमें लेबर चाहिए, हमें मजदूर चाहिए। अब मजदूर चाहिए तो हम क्या करेंगे? मजदूरों को रखेंगे। मजदूर यानी कि श्रम एवं रोजगार डिपार्टमेंट, श्रम एवं रोजगार डिपार्टमेंट, क्योंकि जब मजदूर रखेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब मजदूर रख लिए हमने, लोगों को रोजगार दे दिया, प्रोडक्ट तैयार कर दिया। अब जब प्रोडक्ट तैयार हो चुका, उसको खरीदने के लिए हमें कंज्यूमर भी तो चाहिए। तो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। जो उपभोक्ता मामले हैं, जो उपभोक्ता मामले या उपभोक्ता मंत्रालय, वो भी किसको सौंपा गया? दुष्यंत चौटाला को। अब कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद हमारे पास पैसे आए, और पैसे मिलने के बाद जो मुसीबत हमारे पास थी, यानी कि हमारे नगर का विकास नहीं हो रहा था, अब हम क्या करेंगे? पैसा मिलने के बाद नगर का विकास करेंगे। यानी कि एक और डिपार्टमेंट कौन सा है? नगर विमानन पुनर्वास, यानी कि पुनर्वास मतलब दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे। हमने दुष्यंत चौटाला के डिपार्टमेंट याद किए। कैसे याद किए? सबसे पहले कि वैसे तो हरियाणा को यानी कि राज्य को मुख्यमंत्री संभाल सकता था, लेकिन हमें उप मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुसीबत थी। अब मुसीबत से अगर बाहर निकलना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, और पैसा हमें किससे मिलेगा? कर से। लेकिन टैक्स से सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने एक पंचायत बुलाई, और पंचायत ने क्या फैसला लिया कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वाणिज्य स्टार्ट करें। वाणिज्य किस चीज का? खाद का। अब खाद बनाने के लिए हमें मजदूर चाहिए, लोग चाहिए, यानी कि श्रम चाहिए। अब मजदूरों को जब काम पर लगाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? रोजगार। अब रोजगार दे दिया हमने, मजदूरों से काम कंप्लीट करवा लिया। अब उस प्रोडक्ट को बेचना भी तो है, और उसको बेचने के लिए हमें कंज्यूमर चाहिए, यानी कि जो उन प्रोडक्ट को खरीदेगा तो वो कौन होगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा और हमें पैसे देकर जाएगा, और उससे हम क्या करेंगे? अपने नगर का पुनर्वास करेंगे। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड नंबर पर अनिल विज। थर्ड नंबर पर आते हैं अनिल विज। फर्स्ट पॉइंट कि इनका जो चुनाव क्षेत्र है, वो चुनाव क्षेत्र कौन सा है? अंबाड़ा कैंट। अ से अनिल, अ से अंबाड़ा, अंबाड़ा कैंट। अब दूसरा पॉइंट कि अनिल विज के पास विभाग कौन से सौंपे गए हैं, इसको हमें याद रखना है अम्मा से, क्योंकि अंबाड़ा के अंदर हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उनको कैसे याद रखेंगे? अम्मा से। कि जो अम्मा होती है वो घर की हेड होती है। घर की हेड का मतलब जो गृह मंत्रालय है वो किसके पास है? अनिल विज के पास है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय किसके पास है? अनिल विज के पास है। अब जो घर होता है वो हमारा रहने का स्थान है, रहने का स्थान, और स्थान से हमें याद रखना है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मंत्रालय किसके पास है? अनिल विज के पास है।
अब हमने गृह मंत्रालय अनिल विज को सौंप दिया। घर का मतलब रहने का स्थान, स्थान से हमने याद किया स्थानीय निकाय। लेकिन अगर हम मान लो बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर से दवाई लेते, लेकिन उसके बाद रेस्ट तो हम कहां पर करते, घर पर। यानी कि जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा विभाग और चिकित्सा से रिलेटेड और कौन सी फैसिलिटी होती है, मेडिकल, यानी कि जो मेडिकल शिक्षा है वो भी किसके पास है, अनिल विज के पास। मेडिकल शिक्षा एवं रिसर्च डिपार्टमेंट। अब देखो यहां पर हमने रिसर्च की है, और रिसर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, और नई टेक्नोलॉजी का मतलब कि हमने तकनीकी शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और तकनीकी विभाग हमने किसको सौंप दिया, अनिल विज को। हमने अनिल विज, अ से अंबाड़ा, तो अनिल विज कहां से है, चुनाव क्षेत्र कौन सा है, अंबाड़ा कैंट। मंत्रालय कौन से सौंपे गए, विभाग कौन से सौंपे गए, अनिल विज यानी कि अंबाड़ा। अम्मा यानी कि घर की हेड होती है, तो गृह मंत्रालय किसको सौंपे गए, अम्मा को। घर हमारा रहने का स्थान है, और अगर हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से दवाई लेने के बाद, यानी कि जो चिकित्सा या तो हॉस्पिटल में मिलती है रेस्ट करने के लिए या फिर घर, तो यानी कि चिकित्सा फैसिलिटी और चिकित्सा से रिलेटेड मेडिकल शिक्षा एवं रिसर्च मंत्रालय भी किसके पास है, अनिल विज के पास। जब हमने मेडिकल शिक्षा और उससे रिलेटेड रिसर्च तैयार की, तो रिसर्च करने से हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नई नई तकनीकें आएंगी। तो जो तकनीकी शिक्षा विभाग है या फिर जो तकनीकी विभाग है, विज्ञान से रिलेटेड जो विभाग है, वो किसके पास है, अनिल विज के पास है। यहां तक हमने याद किए मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के बारे में। एक मुख्यमंत्री, अगर किसी भी मंत्री के पास अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो वो किसके पास जाएगा, सीधा मुख्यमंत्री के पास। यानी कि अगर कंट्री की प्लानिंग हो या अर्बन स्टेट से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, जल संसाधनों से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके पास होंगे, मुख्यमंत्री के पास। दूसरा दुष्यंत चौटाला जो कि करंट में क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके डिपार्टमेंट के बारे में बात की। नेक्स्ट अनिल विज के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 4th डिपार्टमेंट। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि मंत्रिमंडल के अंदर टोटल मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 14, लेकिन करंट में कितने हैं, सिर्फ 12। मैक्सिमम 14 हो सकते हैं और करंट में कितने हैं, 12। इन 12 में से भी कैबिनेट मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सिर्फ 8 हैं और राज्य मंत्री कितने हैं, 4। तो यानी कि टोटल 8 और प्लस 4 12। अब बात करते हैं 4th नंबर। तो 4th नंबर पर हैं कंवरपाल गुर्जर। फर्स्ट पॉइंट कि इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो कहां से है, जगाधरी से। और जगाधरी कहां पर पड़ता है, यमुनानगर। जगाधरी यमुनानगर, कंवरपाल गुर्जर। अब देखो यहां पर जो ना हरियाणा के अंदर जो नंबर 1 दारू जो बोली जाती है वो कौन सी है, जगाधरी। जगाधरी नंबर 1। इसी जगाधरी से हमें याद रखना है कि वो जगाधरी पीने के बाद बड़े बड़े लोगों को भी ज्ञान बांटने लगते हैं, यानी कि शिक्षा देने लगते हैं। शिक्षा, और शिक्षा किसको दे रहे हैं, पूरी की पूरी संसद को दे रहे हैं। यानी कि जो संसदीय कार्य हैं वो भी किसको सौंपे गए, कंवरपाल गुर्जर को। क्या दे रहे वो जगाधरी पीने के बाद, शिक्षा। शिक्षा किसको दे रहे हैं, संसद को। और शिक्षा देने के बाद अब वो ना मतलब पूरी रात घूमते रहते। कहां पर घूमने के लिए चले गए, वन में। और वन यानी कि पर्यटन स्थलों पर। पूरी रात कहां घूमे, वन के अंदर यानी कि पर्यटन स्थलों के अंदर। और वापिस आने के बाद बोले कि हम जब पर्यटन स्थलों पर गए थे, टूरिस्ट प्लेसों पर गए, वहां पर हमारा अतिथि की तरह स्वागत किया गया था। तो यानी कि जो अतिथि विभाग है वो भी किसके पास है, कंवरपाल गुर्जर के। कंवरपाल गुर्जर का जो चुनावी क्षेत्र है वो कहां से है, जगाधरी। जगाधरी कहां पड़ता है, यमुनानगर। जगाधरी हरियाणा के अंदर नंबर 1 दारू होती है जो जगाधरी। अब उसको पीने के बाद वो क्या करेगा, ज्ञान बांटेगा, यानी कि शिक्षा देगा। तो शिक्षा मंत्री कौन है करंट में, कंवरपाल
गुज्जर। शिक्षा वो किसको बांट रहे हैं? संसद को, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, तो संसदीय कार्य मंत्रालय किसके पास है? कंवरपाल गुज्जर के पास। अब वो ज्ञान बांटने के लिए घूमने चला जाता है वन में, यानी कि पर्यटन स्थलों पर, और वापिस आने के बाद बोलता है कि अतिथियों की तरह हमारा क्या किया गया है? स्वागत किया गया है। तो यानी कि जो अतिथि विभाग है वो भी किसके पास है? कंवरपाल गुज्जर के पास है। नेक्स्ट मंत्री मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा, फर्स्ट पॉइंट है कि जो मूलचंद शर्मा थे, इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो कौन सा है? बल्लभगढ़। जो चुनाव क्षेत्र है वो कौन सा है? बल्लभगढ़। और ये बल्लभगढ़ किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? फरीदाबाद में। ये जो बल्लभगढ़ है ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। अब इसके भी विभाग, अब देखो मूल्य से क्या वर्ड बनता है? मूल्य। मूल्य मतलब पैसे से। अगर हम कहीं पर 2 दिन के लिए भी घूमने फिरने जाए तो उसके लिए भी 10-15 हजार नॉर्मल खर्च हो जाते हैं। यानी कि मूल मतलब मूल्य, मूल्य मतलब पैसा खर्च करना। और ज्यादातर करोड़ों में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो किस पर इन्वेस्ट होता है? परिवहन पर, खानों पर और खनिजों पर। यानी कि परिवहन मंत्रालय, खान मंत्रालय, खनिज मंत्रालय, ये किसके पास है? मूलचंद शर्मा के पास है। मूल्य से हमें याद रखना है मूल्य, और मूल्य का मतलब पैसे। अब पैसे किस पर खर्च? परिवहन पर, घूमने फिरने पर खर्च कर दिए, खानों पर खर्च कर दिए, खनिजों पर खर्च कर दिए। इसके अलावा हम ना बचपन से लेकर बड़े होने तक जो अपने खर्चे करते हैं वो अपने कौशल विकास के लिए करते हैं, यानी कि अपनी शिक्षा के लिए या अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, स्किल को डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए हमने मूल्य और किसके लिए पैसा खर्च किया है? कौशल विकास के लिए, यानी कि अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह में काम करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाएगी, तो जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके अंदर खर्च किया जाता है। मूल्य यानी कि मूल्य, मूल्य मतलब पैसा खर्च करना, किसी पर इन्वेस्ट करना हमें, तो हमने किस पर खर्च किया? परिवहन पर, घूमने फिरने पर खर्च कर दिया, खानों पर खर्च कर दिया, खनिज पर खर्च कर दिया। इसके अलावा हम बचपन से बड़े होने तक अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए खर्च करते हैं, यानी कि कौशल को, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, कौशल विकास के लिए और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए, इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए ट्रेनिंग जो दी जाती है वो मंत्रालय किसके पास है? मूलचंद शर्मा के पास। नेक्स्ट 6th नंबर पर आते हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, रण से रणजीत सिंह, और रण से ही बनेगा रानिया, और ये रानिया कहां पर पड़ता है? सिरसा। और ये क्वेश्चन 2015 से लेकर 2019 तक हर एक पेपर के अंदर किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है कि रानिया जो रियासत है वो किस जिले के अंदर पड़ती है? सिरसा के अंदर। और यहां से जो मंत्री हमारे वो कौन से हैं? रणजीत सिंह है। अब इनके विभाग देखो, जो रानियां होती हैं वो ज्यादातर महलों के अंदर रहती हैं, और महलों की यानी कि उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, यानी कि महलों के अंदर रहते रहते उन्हें कैसा फील होता है कि हम किसके अंदर बंद हैं? जेल के अंदर। यानी कि जो जेल मंत्रालय है वो किसके पास है? रणजीत सिंह के पास है। अब जेल के अंदर बाकी कुछ चीजें तो देखने को नहीं मिलती, रूम के अंदर एक सिर्फ लाइट लगी होती है, एक पंखा लगा होता है, यानी कि उनको चलाने के लिए जेल के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? बिजली की, यानी कि बिजली मंत्रालय भी किसके पास है? रणजीत सिंह के पास। और बिजली से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा डिपार्टमेंट या ऊर्जा विभाग भी किसके पास है? रणजीत सिंह। रण से रणजीत सिंह, इनका जो चुनाव क्षेत्र है रण से ही क्या बनेगा? रन, रानिया, रन, तो रानिया से है। और विभाग कौन से है? रानिया हमेशा महल के अंदर रहती है, इसलिए उन्हें कैसा फील होता है कि हम जेल में बंद हैं। जेल में अब उनको एक रूम के अंदर लाइट और पंखा दिया जाता है, उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? लाइट की, यानी कि बिजली की। और बिजली से क्या मिलती है? ऊर्जा। तो ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट किसके पास है? रणजीत सिंह के पास है। नेक्स्ट नाम आता है कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, JP दलाल। फर्स्ट पॉइंट कि इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है लोहारू। ये लोहारू किस जिले के अंदर पड़ता है? भिवानी के अंदर। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है, कृषि मंत्री। लेकिन इसके अलावा इनको कौन से विभाग सौंपे गए हैं?
अब देखो दलाल, दलाल मतलब बीच में किसी ब्रोकर का काम करना, मतलब अपनी फसल को बिकवाने के लिए, मतलब प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए। प्रोडक्ट हमारे लिए तो हरियाणा के अंदर ज्यादातर लोग कृषि पर डिपेंड है, यानी कि जो दलाल होते हैं वो फसल को बिकवाने में काम करते हैं। फसल का मतलब खेती, खेती मतलब कृषि। एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो किसको सौंपा गया? जेपी दलाल। दलाली कर रहे हैं बीच में, यानी कि फसलों को बिकवाने में मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर एक तो हमें याद रखना है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, किसान कल्याण विभाग। इसके अलावा जो मत्स्य पालन होता है, पशुपालन है, डेयरी है, ये भी किसके अंदर काउंट किए जाते हैं? कृषि के अंदर। यानी कि अगर पूछा जाए कि जो मत्स्य विभाग है या इसके अलावा पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय है, ये भी किसके पास है? जेपी दलाल। दलाल मतलब फसलों को बिकवाने का काम करना, फसलें मतलब एग्रीकल्चर से, कृषि से रिलेटेड। तो कृषि और किसान कल्याण विभाग किसके पास है? जेपी दलाल के पास। अब कृषि के अंदर ही शामिल किया जाता है मत्स्य पालन को, इसके अलावा पशुपालन को और डेयरी को। तो इसलिए ये मंत्रालय भी किसको सौंपे गए? जेपी दलाल को। इसके अलावा अब किसानों के लिए कुछ कानून भी बनाए गए नए, तो यानी कि कानून बनाने का कानूनी और विधायी मंत्रालय, विधायी मंत्रालय यानी कि कानून से रिलेटेड, यानी कि कृषि से रिलेटेड जो भी लीगल एक्शन लिए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, जो मेथड डिसाइड किए जाएंगे, जो विधि बनाई जाएगी, वो भी किसके पास सौंपा गया है? जेपी दलाल के पास। तो यानी कि जेपी दलाल का जो चुनाव क्षेत्र है लोहारू, दलाल यानी कि कृषि के अंदर, तो कृषि एवं किसान, कृषि के अंदर ही शामिल किया जाता है मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी, और इनके लिए कृषि के लिए क्या बने? नए कानून। तो कानूनी और विधायी मंत्रालय भी किसके पास है? जेपी दलाल के पास है। 8वें नंबर पर आते हैं बनवारी लाल। बनवारी लाल, इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है बावल, और बावल से यानी कि बावल किस जिले के अंदर आता है? रेवाड़ी। रेवड़ी खाने के बाद वो क्या हो गया? बावड़ा। तो बावल किसके अंदर आता है? रेवाड़ी के अंदर। बनवारी लाल। अब देखो इस बनवारी लाल से हमें याद रखना है बन, बन मतलब वन। अब जो व्यक्ति वनों के अंदर रहेगा उसको वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती जो हमें लोकल सोसाइटी के अंदर मिलती है। इसका मतलब है जो व्यक्ति वनों के अंदर रहते हैं हमें उनको क्या करना पड़ेगा? सहयोग करना पड़ेगा। तो सहयोग एवं अनुसूचित जाति विभाग, ये भी किसको सौंपे गए हैं? बनवारी लाल को। अब अगर वन में रहेगा, वो सारी सुख सुविधाएं उनके पास नहीं है, तो वो वर्ग कैसा कहलाएगा? बिछड़ा वर्ग। तो जो बिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट है ये भी किसको सौंपा गया है? बनवारी लाल को। हमने आज टोटल मंत्रिमंडल के अंदर 12 सदस्य शामिल किए जाते हैं। आज की क्लास में हमने सिर्फ 8 कैबिनेट मंत्री पढ़े हैं। जो 4 राज्य मंत्री होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यहां तक हमने 3 इससे पहले हमने पढ़ लिए। पहला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसके पास मेन हमें याद रखना है वित्त मंत्रालय, क्योंकि इससे पहले कभी भी मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय नहीं था, लेकिन अब करंट में वित्त मंत्रालय किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। दूसरा हमने याद किया था दुष्यंत चौटाला के पास उप मुख्यमंत्री। क्यों जरूरत पड़ी? आपदा। आपदा से कैसे निपटना है? पैसा होना चाहिए, टैक्स यानी कि कर, लेकिन उस कर से हमारी जो जरूरत थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए हमने क्या किया? पंचायत यानी कि विकास एवं पंचायती उद्योग मंत्रालय। पंचायत ने फैसला लिया वाणिज्य खोलने का। वाणिज्य किसका? खाद का। अब खाद बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मजदूर, और मजदूरों को क्या मिलेगा? रोजगार। तो श्रम एवं रोजगार। अब प्रोडक्ट तैयार होने के बाद वो बेचना भी पड़ेगा, यानी कि हमें उपभोक्ता चाहिए, और उपभोक्ता प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमें पैसे देंगे, और उस पैसे से हम क्या करेंगे? नगर का दोबारा से पुनर्वास करेंगे। फिर हमने 3rd नंबर पर बात की थी अनिल विज अंबाड़ा से, अंबाड़ा कैंट। अब अंबाड़ा से अम्मा यानी कि घर की हेड, तो जो गृह मंत्रालय है वो किसके पास था? अनिल विज के पास है। अब घर में हम रहते हैं, रहने का स्थान है, तो स्थानीय निकाय भी किसके पास है? अनिल विज के पास। इसके अलावा चिकित्सा से रिलेटेड यानी कि मेडिकल शिक्षा एवं रिसर्च करेंगे तो नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी यानी कि तकनीकें आएंगी। नेक्स्ट है कंवरपाल गुर्जर,
जगाधरी से, जगाधरी पीने के बाद शिक्षा बांटेगा। किसको शिक्षा बांट रहा है? संसद को, संसदीय कार्य। और शिक्षा बांटने के बाद वो कहां पर चला गया? वन में। और वन में यानी कि पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए चला गया। आने के बाद वो कहता है कि वहां पर मेरा एक अतिथि की तरह क्या किया गया था? स्वागत। फिर नेक्स्ट है मूलचंद शर्मा, बल्लभगढ़ चुनाव क्षेत्र है। बल्लभगढ़ कहां पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर। इनके जो विभाग है, मूल्य से, याद रखना है मूल्य मतलब पैसा खर्च करना। किस पर पैसा खर्च किया? परिवहन पर, खानों पर, खनिजों पर। इसके अलावा हम बचपन से किस पर पैसा खर्च रहे हैं? अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए यानी कि स्टडी पर। तो जो कौशल विकास है या जो इंडस्ट्री के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, औद्योगिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वो भी डिपार्टमेंट किसके पास है? मूलचंद शर्मा के पास है। नेक्स्ट है रणजीत सिंह, रण से रणजीत सिंह और रण से रानिया। और ये रियासत किस जिले के अंदर आती है? सिरसा के अंदर। अब रानिया हमेशा महलों के अंदर रहती तो उन्हें कैसा फील होता है? जेल। और जेल में किसकी जरूरत? बिजली की। और बिजली से क्या मिलेगी? ऊर्जा। नेक्स्ट है जेपी दलाल, दलाल मतलब कृषि के यानी कि जो फसलें उगाई है उनको बिकवाने का कार्य करना। तो कृषि, और कृषि कौन करेंगे? किसान। तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। नेक्स्ट, कृषि के अंदर ही शामिल किए जाते हैं मत्स्य पालन या फिर पशुपालन एवं डेयरी। ये भी किसके पास है? जेपी दलाल के पास। इनसे रिलेटेड जो कानून होंगे, विधायी मामले होंगे, ये मंत्रालय भी किसके पास है? जेपी दलाल के पास। नेक्स्ट है बनवारी लाल, बन से, इनका जो चुनाव क्षेत्र वो कहां से है? बावल से यानी कि रेवाड़ी। बन यानी कि वन, और वन में अगर कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं नहीं होंगी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको सहयोग करना पड़ेगा। किनको? सहयोग एवं अनुसूचित जाति। अगर वन के अंदर रहेंगे तो वो वर्ग कैसा कहलाएगा? बिछड़ा वर्ग, क्योंकि वो सारी सुविधाएं जो कि लोकल सोसाइटी के अंदर मिलती हैं वो वन में रहने वालों को नहीं मिलेंगी। तो आज की क्लास में हमने टोटल 12 में से 8 कैबिनेट मंत्री याद किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम राज्य मंत्री याद करेंगे, जो कि सिर्फ कितने हैं? 4 हैं। सिर्फ 4 राज्य मंत्री के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।